दृढ़ निश्चयी, महान देशभक्त, धर्मात्मा, राष्ट्र निर्माता तथा कुशल प्रशासक शिवाजी का व्यक्तित्व बहुमुखी था। मां जीजाबाई के प्रति उनकी श्रद्धा और आज्ञाकारिता उन्हें एक आदर्श सुपुत्र सिद्ध करती है। शिवाजी का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि उन्हें मिलने वाला हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। साहस, शौर्य और तीव्र बुद्धि के धनी शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शुभ समय न्यूज चैनल। शिवाजी महाराज की जयंती पर नतमस्तक है। शिवाजी के जन्म तिथि के विषय में हालांकि सभी विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार 20 अप्रैल 1627 है। शिवाजी की शिक्षा दीक्षा माता जीजाबाई के संरक्षण में हुई थी। माता जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनकी इस प्रवृत्ति का गहरा प्रभाव शिवाजी पर भी था। शिवाजी की प्रतिभा को निखारने में दादाजी का भी विशेष योगदान था। उन्होंने शिवाजी को सैनिक एवं प्रशासकीय दोनों प्रकार की शिक्षा दी थी। शिवाजी में उच्च कोटि की हिंदुत्व की भावना उत्पन्न करने का श्रेय माता जीजाबाई को एवं दादा कौंडदेव को जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1940 में साईबाई निंबालकर के साथ लाल महल पूना में हुआ था। शिवाजी की बुद्धि बड़ी ही व्यावहारिक थी। वे तत्कालिक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रति बहुत सजग थे। हिंदू धर्म, गो एवं ब्राह्मणों की रक्षा करना उनका उद्देश्य था। शिवाजी हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में मैदान में उतरे और मुगल शासकों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। ये मुगल शासकों के अत्याचारों से भली भांति परिचित थे, इसीलिए उनके अधीन नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने मावल प्रदेश के युवकों में देश प्रेम की भावना का संचार कर कुशल तथा वीर सैनिकों का एक दल बनाया। शिवाजी अपने वीर तथा देशभक्त सैनिकों के सहयोग से जावली, रोहिड़ा, जुन्नार, कोंकण, कल्याणी आदि अनेक प्रदेशों पर अधिकार स्थापित करने में कामयाब रहे। प्रतापगढ़ तथा रायगढ़ दुर्ग जीतने के बाद उन्होंने रायगढ़ को मराठा राज्य की राजधानी बनाया था। शिवाजी पर महाराष्ट्र के लोकप्रिय संत रामदास एवं तुकाराम का भी प्रभाव था। संत रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने ही शिवाजी को देश प्रेम और देशोद्धार के लिए प्रेरित किया था। शिवाजी की बढ़ती शक्ति बीजापुर के लिए चिंता का विषय थी। आदिल शाह की विधवा बेगम ने अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। कुछ परिस्थितियांवश दोनों खुल्लम खुल्ला युद्ध नहीं कर सकते थे, अतः दोनों पक्षों में समझौता करना उचित समझा। 10 नवंबर 1659 को भेंट कर दिन तय हुआ। शिवाजी जैसे ही अफजल खां के गले मिले, अफजल खां ने शिवाजी पर वार कर दिया। शिवाजी को उनकी मंशा पर पहले ही शक था। वो पूरी तैयारी से गए थे। शिवाजी ने अपना बगन खां अफजल खां के पेट में घुसेड़ दिया। अफजल खां की मृत्यु के पश्चात बीजापुर पर शिवाजी का अधिकार हो गया। इस विजय के उपलक्ष्य में शिवाजी प्रतापगढ़ में एक मंदिर का निर्माण करवाने, जिसमें मां भवानी की प्रतिमा में प्रतिष्ठापित किया गया। शिवाजी एक कुशल योद्धा थे। उनकी सैन्य प्रतिभा में औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासकों को भी विचलित कर दिया था। शिवाजी की गोरीला रणनीति, छापामार रणनीति जग प्रसिद्ध है। अफजल खां की हत्या, शाइस्ता खां पर सफल हमला और औरंगजेब जैसे चीते की मान से भाग आना उनकी इस प्रतिभा और विलक्षण बुद्धि का परिचायक है। शिवाजी का एक सफल कूटनीतिज्ञ थे। इसी विशेषता के बल पर वे अपने शत्रुओं को कभी एक होने नहीं दिया। औरंगजेब ने जब उनकी मुलाकात आगरा में हुई, जहां उन्हें उनके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया था, परंतु शिवाजी अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर फलों की टोकरियों में छुपकर भाग निकले थे। मुगल मराठा संबंधों में एक प्रभावशाली घटना थी। 20 वर्ष तक लगातार अपने साहस, शौर्य, रणकुशलता द्वारा शिवाजी ने अपने पिता की छोटी सी जागीर को एक स्वतंत्र तथा शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित कर लिया था। 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी जनता की सेवा में अपना धर्म मानते थे। उन्होंने अपने प्रशासन में सभी वर्गों, संप्रदाय के अनुयायियों के लिए समान अवसर प्रदान किए। कई इतिहासकारों के अनुसार शिवाजी केवल निर्भीक सैनिक तथा सफल विजेता ही नहीं थे, वरन अपने प्रजा के बुद्धिशील शासक भी थे। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में 8 मंत्री थे, जिन्हें अष्ट प्रधान कहते थे। छत्रपति शिवाजी के राष्ट्र का ध्वज केसरिया है। इस रंग से संबंधित एक किस्सा है। एक बार शिवाजी के गुरु, समर्थ गुरु रामदास भिक्षा मांग रहे थे। तभी शिवाजी ने उन्हें देखा। उनको बहुत खराब लगा।
शिवाजी गुरु के चरणों में बैठकर आग्रह करने लगे कि आप ये समस्त राज्य ले लीजिए एवं भिक्षा न मांगे। शिवाजी की भक्ति देख समर्थ गुरु रामदास अत्यधिक प्रसन्न हुए और शिवाजी को समझाते हुए बोले कि मैं राष्ट्र के बंधन में नहीं बंध सकता, किंतु तुम्हारे आग्रह को स्वीकार करता हूं और ये तुम्हें आदेश देता हूं कि आज से मेरा ये राज्य तुम कुशलतापूर्वक संचालित करो। ऐसा कहते हुए समर्थ गुरु रामदास अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़ कर शिवाजी को दिया तथा बोले कि वस्त्र का ये टुकड़ा सदैव मेरे प्रतीक के रूप में तुम्हारे साथ तुम्हारे राष्ट्र ध्वज के रूप में रहेगा, जो तुम्हें मेरे पास होने का बोध कराता रहेगा। कुशल एवं वीर शासक छत्रपति शिवाजी का अंतिम समय बड़े कष्ट एवं मानसिक वेदना में व्यतीत हुआ। घरेलू उलझने एवं समस्याएं अनेक दुख का कारण थी। बड़े पुत्र संभाजी के व्यवहार से वे अत्यधिक चिंतित थे। तेज ज्वर के प्रकोप से 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का स्वर्गवास हो गया। शिवाजी केवल मराठा राष्ट्र के निर्माता ही नहीं थे, अपितु मध्य युग के सर्वश्रेष्ठ मौलिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। महाराष्ट्र की विभिन्न जातियों के संघर्ष में समाप्त कर उनके एक सूत्र में बांधने का श्रेय शिवाजी को ही है। इतिहास में शिवाजी का नाम हिंदू रक्षक के रूप में सदैव सभी के मानस पटल पर विद्यमान रहेगा। भारतीय इतिहासकारों के शब्दों में हिसात कलम को विराम देते हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र मुजुमदार के अनुसार भारतीय इतिहास के रंगमंच पर शिवाजी का अभिनय केवल एक कुशल सेनानायक एवं विजेता का न था, वह एक उच्च श्रेणी के शासक भी थे। सर जदुनाथ सरकार के अनुसार शिवाजी भारत के अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने हिंदुओं के मस्तिष्क को एक बार पुनः उठाया। ऐसे वीरोचित भारत के शिवाजी महाराज को शुभ समय न्यूज चैनल की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन। उनके चरणों में नतमस्तक और समस्त राष्ट्र और देशवासियों को उनकी आज वीर शिवाजी की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं। शुभ समय न्यूज चैनल मुंबई।